I've been always like this कि I never stop anyone. मैं सजेशन दे के छोड़ देती एनी कंट्रोवर्सी और ट्रस्ट मी नॉट इवन वंस मैंने प्रिंस से पूछा होगा कि क्या हुआ, क्यों हो रहा है. बेचारी फैमिली आती है ना बीच में फैंस लोग फैमिली को बीच में लेते हैं. दैट इज समथिंग बिकॉज मैंने तो फेस किया है ना. हाँ, जो है वो ऑलरेडी रियलिटी शो से जुड़े हुए रहते हैं और रियलिटी शोज़ के जो फैंस जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं. जब आप एक हमसफ़र होते हैं ना साथ में, दो इंसान जब एक शादी के बंधन में बनते हैं तो उसका दुख भी मेरा है और सुख भी मेरा है. सो सेम गोज़ टू हिम. मेरी स्ट्रगल उसकी स्ट्रगल. और तो ये तो पता रहता है कि अगर ये हुआ है सो गेट रेडी, ये होने वाला है. सो आई डोंट रिएक्ट. इवन एल्विश वाली अगर ये जो कंट्रोवर्सी जब शो के दौरान जब हुई थी, प्रिंस और एल्विश का जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद में मैंने जो आपके जो कमेंट्स चेक करे हुए हैं तो लोगों ने वहाँ पे सिर्फ गलत कमेंट्स, गलत बातें, ना जाने क्या क्या उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है. देखती नहीं हूँ मैं, नहीं देखती. मेरे पास ज़िंदगी में ना, पता है आप देख रहे हैं किस तरीके का टाइम चल रहा है लाइफ में. कुछ नहीं पता कौन कहाँ कब आउट हो जाए लाइफ से. तो मैं हर वो लम्हा जीने की कोशिश करती हूँ अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली, अपने बच्चे के साथ. हर वो चीज़, हर वो खुशी पाना चाहती हूँ, हर वो काम करना चाहती हूँ. तो इसी से मुझे फुर्सत नहीं है. आई डोंट हैव टाइम, ट्रस्ट मी. तो मैं पढ़ती नहीं हूँ. ये चीज़ मुझे प्रेगनेंसी से अच्छी आदत पड़ गई थी. एंड देन आफ्टर दैट जो भूकंप आया था उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया था. मैंने कहा ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती. जो मैटर करती है ना उस पर फोकस करना चाहिए. बिकॉज कब आप लाइफ से झड़ जाते हो आपको नहीं पता है. कभी आपने प्रिंस को समझाया कि यार प्रिंस थोड़ा सा तुम गुस्सा अपना कम करो? और इस कंट्रोवर्सी के चलते मैं जो देख रहा हूँ कि प्रिंस तो चले गए वहाँ पे एल्विश के गांव भी, कुछ वीडियोस आते हैं वहाँ पे प्रिंस बैठे हुए हैं. आई जस्ट नो ही वॉज इन्वाइटेड बाई फ्यू पीपल, दैट्स इट. कौन गाँव में क्या कैसे, आपको नहीं पता था इस बारे में? ये सब आई सब हो रहा डोंट है, ये सब गेट चल इनटू रहा द डिटेल्स. मेरे घर पे काम की बातें भी नहीं होती हैं और ये मुद्दे तो बिल्कुल भी नहीं. माई हाउस एटमॉस्फेयर इज़ टू डिफरेंट. आपको पता मैंने रोडीज़ का शायद 1-2 एपिसोड देखे हैं. मेरे पास टाइम ही नहीं है, ट्रस्ट मी. पहले आप बोलते तो शायद मैं, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती या फिर बच्चा नहीं होता तो अलग लाइफ होती. अब बहुत डिफरेंट लाइफ है. इसीलिए मैं बहुत अलग नज़रिया हो गया है मेरी लाइफ में देखने का, सोचने का. एंड इट्स इज़ वर्क यार. बाकी चीज़ें चलती रहती हैं. चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, क्यों हुई है बट इट्स जस्ट दैट कि जब यू नो बेचारी फैमिली आती है ना बीच में फैंस लोग फैमिली को बीच में लेते हैं. दैट इज़ समथिंग बिकॉज मैंने तो फेस किया है ना. हाँ, वो बच्चों को गालियाँ ये वो, बट यू कांट हेल्प इट. या यू जस्ट कांट हेल्प इट. दिस वर्ल्ड, यू हैव टू फेस दिस वर्ल्ड. बड़ा ही हार्श वक्त चल रहा है. सोशल मीडिया है तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. एंड yeah, so I don't get into their any controversy or trust me not even once मैंने प्रिंस से पूछा होगा कि क्या हुआ, क्यों हो रहा है. I don't have time at all. And he doesn't like to discuss at home because when he's home we are playing with baby, we are discussing कि क्या करना है, अभी क्या चीज़ें हैं, you know. इतने हाउस होल्ड की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, you know. So तो मुझे रहता है कि मैं पहले अपने घर के और बेबी की ये सारी डिस्कशन कर लूँ, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड आई थिंक ही ऑल्सो डजंट टेक इंटरेस्ट घर पे बैठ के बात करे, और नॉट विद मी एटलीस्ट. सही बात है. तो आप लोग मतलब काम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हो जो भी करना है? ना 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 ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं. जब अगर काम डिस्कस करना है तो समथिंग यू नो जिससे आप, कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, कोई शूट करना है, किसी की प्लान, कोई चीज़ प्लान चल रहा है, दैट नॉट ऑल दीज थिंग्स. दैट टाइम हैज़ गॉन यार. बच्चे थोड़ी ना हम लोग बड़े हुए हैं इनको नहीं बदल सकते ना आप अपनी लाइफ में. हम तो ग्रो कर रहे हैं ना. वी शुड जस्ट, ठीक है, इट्स हिज ओन जर्नी. एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होती है ना. मेरे सोचने का नज़रिया, जीने का नज़रिया बहुत अलग है. प्रिंस का अलग है. और मैंने भी अपने तरीके से सीखा है लाइफ में, वो अपने तरीके से सीख रहा है. सजेशन इज़ ऑलवेज देयर, बट आई बीन ऑलवेज लाइक दिस कि आई नेवर स्टॉप एनीवन. मैं सजेशन दे के छोड़ देती हूँ. आपने कुछ भी नहीं बोला? नहीं Okay. ट्रस्ट मी, नहीं बोला. बिकॉज मुझे यही नहीं पता कि ABCD शुरू कहाँ से हुई है. तो मैं बिना उसके नहीं कर सकती. आई कांट. इट्स जस्ट दैट कि हाँ, घर पे डिस्कस ही नेवर डिस्कस ओनली यार. सीरियसली नेवर पूछ लिया अगर मतलब ठीक है. एक नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ यार कि मतलब किसी के गांव में जाके चले जाना, उसके गांव के उसके साथ में लोगों के साथ में गांव में चले जाना, कंसर्न होता है ना यार कि मतलब यार व्हेन तुम ही इज लीविंग
दैट आई नो दैट और फिर एक यहाँ पे एक दूसरे से फिर लोकेशन चल रहा है फिर। नहीं दैट ये तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है व्हेन ही वाज लीविंग फॉर दिल्ली ही वाज इनवाइटेड बाय सम पीपल कि आप काम के लिए। ओके इट वाजंट ये सब बताया भी नहीं कि भाई इस तरह की मीटिंग होने वाली है सारी की सारी, कि नहीं, मतलब नहीं, एक नहीं, दोनों का नहीं। एक कॉम्प्रोमाइज वगैरह कराने के लिए कुछ वहाँ पे मीटिंग हुई है, ऐसे फैंस की ऐसी थ्योरी है जहाँ पे प्रिंस बैठे हुए हैं। मुझे इतना पता था ही इज गोइंग फॉर मीटिंग मतलब ही हैड वर्क एंड इन दिल्ली ही कीप्स ऑन गोइंग, ही हैज हिज पीपल देयर, दैट्स इट। वो कहाँ क्या चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। आई एम फार अवे फ्रॉम ऑल दिस। जब किसी चीज़ का मुझे डिटेल ही नहीं पता है तो उसके बारे में डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं है। घर के बाहर की चीज़ें, घर में घर की चीज़ें। लेट्स डिस्कस समथिंग विच आई हैव फुल नॉलेज अबाउट। जब मुझे कोई सिर पैर ही नहीं पता तो मैं क्यों बात करूं। एंड अच्छी बात ये कि ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब हम बेबी के साथ होते हैं ना, हमारा एटीट्यूड, हमारा हर चीज़ें अलग होती हैं। हम तीनों बच्चे होते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, उसकी चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा अब ये करना है वो करना है, यू आर ऑक्यूपाइड यार, इट्स नॉट ईजी। हेक्टिक लाइफ होती है बच्चे के साथ। या